कैसी थिंकिंग हो गई यार, इसको घोर कलयुग बोलते, पता है? घोर कलयुग। और सब ना बड़ी बड़ी महामारी आज ना वैसे और आएगी और वैसे ही लोग मरेंगे। उसका और पूरा बॉडी फटा है, खून निकल रहा है उसके अंदर से, मरा हुआ है बेचारा। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों सुबह सुबह का वक्त हो रहा है, एक नया दिन निकल चुका है। और कल वाला व्लॉग, क्या बताऊं मैं कल वाले व्लॉग के बारे में। मैंने दोनों चैनल में कल व्लॉगिंग किया और आज मैं फिर से टक्कू घुमाने के लिए लेके आ गया हूं। लेकिन टक्कू जो है ना, वो नीचे जाने की ज़िद कर रहा है और मेरी नीचे जाने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि नीचे इतनी ज़्यादा धूप है आज लिमिट से ज़्यादा धूप और लिमिट से ज़्यादा गर्मी है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी आई कैसे है यार एक्चुअली। हाँ, आप लोगों की उधर उतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही होगी, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मुंबई में ही इतनी ज़्यादा गर्मी अभी पड़ना शुरू हुई है, इसके अलावा कहीं और नहीं पड़ रही होगी। आएगी धीरे धीरे। लेकिन मुंबई की एक ख़ास बात है कि यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम होता है ना, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। यहाँ पे मतलब एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिसमें सिर्फ ह्यूमिडिटी रहती है और धूप और जो गर्मी है, मतलब जो टेम्परेचर है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो खैर कभी कभी चल जाता है ये वाली चीज़, पसीना वगैरह क्या है कि। लेकिन अगर ज़्यादा धूप पड़ गई, ज़्यादा टेम्परेचर पड़ गया तो वो हालत ख़राब कर देता है यार, हालत निकाल देता है। अभी दरअसल पिछले कुछ दिनों से मैं ये सोच रहा था कि ये वाले चैनल में ना व्लॉगिंग के साथ बीच बीच में यूट्यूब से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जानकारी आप लोगों को देते रहूं। मतलब यूट्यूब से जुड़ा हुआ कुछ अपडेट आता है, मतलब कुछ बड़ा, हाँ ऐसे छोटा मोटा नहीं। मतलब मुझे टिपिकल यूट्यूब वाला प्रॉब्लम सुलझाने वाला क्रिएटर नहीं बनना है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने चैनल के ज़रिए जो नए क्रिएटर्स हैं, जो क्रिएटर बनना चाह रहे हैं, उनकी हेल्प के लिए थोड़ा कुछ नॉर्मल वीडियोस बनाने की शुरुआत करूं। मतलब उसमें आप लोगों को बताऊं कि आपको क्या करना चाहिए तो ये चीज़ आसान हो जाएगी, है ना। किसी चीज़ में लोग अक्सर अटकते हैं, उस चीज़ को मैं बताना शुरू करूं कि इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे की जाती है। मतलब समझ रहे हो, चाहे वो म्यूज़िक की बात हो, एडिटिंग की बात हो, मतलब ऐसी खास चीज़ें, ऐसी नॉर्मल हर एक चीज़ यूट्यूब की नहीं बताऊँगा मैं, लेकिन जो खास और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, बड़ी चीज़ें हैं, वो मैं बताना शुरू करूँ। आप लोग बताओ, आप लोगों की आइडिया पसंद आ रहा है कि नहीं। मतलब डेली नहीं करूँगा, वो कभी कभी बता दिया बीच में। गुंडे लोग मस्त वहाँ पे बैठे हुए हैं, इसलिए मैं टक्कू को लेके जा ही नहीं सकता चाह के भी। पांडा है और पांडा का भाई, वो जो डबल आँख वाला है, वो दोनों बड़े ही खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है वो। उनकी नज़रों से टक्कू को बचाना है। वो ब्लैक एंड वाइट वाली फ़ीमेल है और वाइट वाला मेल है, और ये दोनों गुंडों की गैंग के सरदार हैं। अभी नीचे ना पता है कछुआ रखा हुआ है यहाँ पे, मरा रखा हुआ है एक्चुअली, और पूरा बॉडी फटा है, खून निकल रहा है उसके अंदर से, मरा हुआ है बेचारा। और ये दूसरा मैटर है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। मतलब एक और कछुआ एग्जैक्टली 3 या 4 दिन पहले मुझे दिखाई दिया था, जहाँ पे टक्कू जाता है ना उधर रेत तरफ, मैंने आप लोगों को दिखाया हूँ, वहाँ पे एक कछुआ मरा पड़ा है। पागल नॉनसेंस है क्या, लाते क्यों लोग जब पालना नहीं रहता, मत लाए ना घर। और ये दूसरा कछुआ है जिसको बहुत नॉनसेंस कुचल के मारा गया, मतलब लिटरली, मतलब कछुए लोगों के ऊपर का जो शेल होता है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। उसका शेल टूटा हुआ है, उसका शेल टूटा हुआ है और खून निकल रहा है। मतलब ये है कि उसको इंटेंशनली मारा गया है। मतलब उनका शेल इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि मतलब बहुत पावरफुल होता है यार, कितने भी फोर्स से उसको वार किया जाए उसको कुछ होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे, और कुत्ते लोग भी कुछ कर नहीं सकते अपने दांत से। एक बार उसने वो अपने शेल के अंदर घुस गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। कुत्ते क्या है यार, मगरमच्छ कुछ नहीं कर सकते। ट्रक तक उनके पास जाती तो भी कुछ नहीं होता उनकी बॉडी। हाँ। पता नहीं कैसे उसको कुचल के मारा, क्या किया गया है। ये दूसरा कांड हो गया, इंटेंशनली मारा है किसी इंसान ने, कोई पत्थर से कुचल के। देख के क्लियर समझ में आ रहा है। और इससे 3 दिन पहले, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वहाँ पे एक और कछुआ मरा हुआ था। मैंने उसको नहीं, इसका खून निकला हुआ है बेचारा, तुम दिखाओगे तो लोग पागल हो जाएंगे। नहीं दिखा नहीं सकता, इतना गंदा दिख रहा है, बाप रे, मेरा सिर घूम गया बेचारा, खून निकला हुआ है, पिचना हुआ सा दिख रहा है वो। मतलब कितने गंदे लोग होते हैं, गाली निकलता है मुंह से ऐसे लोगों के लिए। क्यों लाते हैं घर पे जब नहीं पालना होता है। फालतू फुकट के नॉनसेंस टाइप के लोग होते हैं, सही बता रही हूँ मैं। क्यों करते मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। गाली सुनने लायक वैसे लोग पैदा होते हैं दुनिया में, गाली सुनने के लिए। वो इंसान होते भी नहीं है, वो जानवर से बदतर होते हैं। लोग बोलते हैं कि इंसान अच्छे, इंसान कुछ नहीं होता है, जानवर ज्यादा अच्छे। तो क्यों पालते हैं यार लोगों को। नहीं पालना चाहिए ना, फिर नहीं संभाल सकते तो। हाँ, दो एक कांड जरा समझ, ऐसे एक कांड का भी बाई चांस होता है, दो कांड कैसे इतनी जल्दी हो सकते हैं इतने कम टाइम में। कोई इंटेंशनली कर रहा है। और कछुए को मारना, कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों मार रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। कछुए को इस तरह से मारना बहुत गलत होता है, बहुत बड़ा पाप और बहुत अपशकुन होता है। कछुए को क्या यार, कोई भी जानवर को मारना गलत होता है। लेकिन खून नहीं देख पाती, मेरा सिर घूम गया पूरा। लेकिन इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है कि सिर्फ कछुओं का नहीं, सबका ही है, लेकिन स्पेशली अगर मैं कछुओं की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा गलत माना गया है। और ये काम कोई क्यों कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लोग
कैसी थिंकिंग हो गई यार, इसको घोर कलयुग बोलते, पता है। घोर कलयुग। और सब ना बड़ी बड़ी महामारी आ रही है ना, वैसे और आएगी और वैसे ही लोग मरेंगे। इनफैक्ट मैं जस्ट ये बात बोलने वाला था कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना भगवान है सही में, तो आ क्यों नहीं गए, इतनी महामारियां फैलती, इतने लोग मरते, क्योंकि इतनी लोग पाप करते अकाल हैं, मृत्यु वो होती बता है, रहे हैं उनको। तो वो आते क्यों नहीं है, बचाते क्यों नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है कि नहीं बचाते हैं। कर्म कैसे कर रहे हैं हम लोग, हम लोग लोगों का कर्म देखो। और पता है कोरोना कब आया था, जब उस हाथी का एक हाथी थी ना, जिसके तरबूज डाल के उसके पेट में बॉम्ब फाड़े थे, उसके पेट में बच्चा था जो मरी थी, वो उससे कुछ ही समय बाद कोरोना आया था। मैंने बोला था कि कैसे लोग हैं, ऐसे लोगों को भगवान कहाँ है, दुनिया में आ क्यों नहीं रहे। मैंने बहुत गंदा गंदा बोली थी, उसके बाद ही कोविड आया था। मैंने बहुत तुमको भी पता है मैं कितना गंदा गंदा बोली थी उस टाइम। भगवान भी देखता है ये सारी चीज की क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। यार मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं यार, क्यों ऐसा करते हैं। और लोग बोलते हैं कि महामारी आ रही है, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, ठीक क्यों नहीं कर रहे। अरे क्यों ठीक करेंगे, हम क्या इंसान आज के जमाने के राक्षस से कम है। राक्षस ये इंसान भाई, राक्षस के अंदर में थोड़ी अपनी फैमिली को किसी चीज़ की इंसानियत थी, लेकिन आजकल इंसानों को अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं सही सीरियसली बता रही हूँ। आजकल इंसान मतलब ऐसे होते हैं ना कि अपने माँ बाप भाई बहन किसी को भी नहीं देख सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। जानवर को छोड़ो, जानवर को तो पूछते नहीं, फट्टे पत्ते नहीं पूछते जानवरों को। जानवर मतलब क्या दुनिया हो गई है यार। इसके बाद भी लोग बोलते हैं कि हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है। भाई होगा इतना, अभी काफ़ी नहीं, अभी और होने वाला है। देखो भाई तुम लोग जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हो ना भाई, देखो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमारी चल रही थी, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा गहरी बात। और बात ये थी कि मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जब मैं मलाड से अपना घर छोड़ रहा था ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, विजुअल्स और कोइंसिडेंसेस मेरे साथ हो रहे थे। और डॉल वाला मैंने तुमको दिखाया था। हाँ, जो बहुत ज़्यादा वियर्ड थे। जैसे कई बार अचानक से नींबुओं का अचानक से ऐसे डिज़ाइन में दिखना, जो बहुत ही ज़्यादा अलग सी डिज़ाइन होती थी, लाल नींबू होना, हाँ। और अलग सी आकृति ज़मीन में बने रहना। जैसे हम घूम रहे हैं यहाँ पे हमें आकृति दिख जाती थी नींबू की, और उसमें कुछ कुछ ऐसा सिंबल्स बने हुए रहते थे। या फिर वो भूतिया डॉल की बात कह लो जिसका हमने व्लॉग बनाया, या फिर जो बहुत ही क्रीपी दिख रही, इसका मुंडी कटा हुआ था लिटरली, या मतलब फिर इतनी गंदी दिख रही थी वो। टॉयलेट को पॉलीथीन में भर के पेड़ के ऊपर लटकाना हो, और वहाँ पे कुछ खाने पीने की चीजें भी रखी, दूध और कुछ मुरमुरा टाइप अजीब सी कुछ चीजें रखी थी वहाँ पे। इनफैक्ट बताने का मकसद ये है कि जब मैं मलाड का घर छोड़ रहा था ना, तो ऐसे सारे सिंबल्स मुझे दिख रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थे, और ऐसा लग रहा था कि उनका रिलेशन पैरानॉर्मल एनर्जीज से है। और अब ये सिचुएशन आ गई है कि आने वाले अप्रॉक्स 4 to 5 या 6 मंथ में मैं ये एरिया भी छोड़ने वाला हूँ, मैं कहीं और सेटल होने वाला हूँ, और मुझे यहाँ पर भी विजुअल्स दिखना शुरू हुए हैं। अब जैसे चाहो वो कछुए को इस तरह से देख लेना भी मतलब हुआ ऐसे गलत होता है। और पता है कछुओं को जिंदा देखना बहुत शुभ होता है। हाँ। अगर आप उनको मरा हुआ देख रहे हो बार बार, मतलब सोचो कितना अशुभ हो सकता है। सोचो एक बार, तो मुझे ऐसे विजुअल्स दिख रहे हैं फिर से, मुझे भी दिख और रहे हैं, वो सोचो। चीज़ रिपीट हो रही है लूप में। हाँ। जब मैं मलाड का घर छोड़ा था, उससे पहले जहाँ मैं रहता था वहाँ का भी घर छोड़ रहा था, तो वहाँ पे भी कुछ हुआ था। मतलब मैंने जितने घर बदला, और जब मैं छोड़ने वाला होता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ अजीब विजुअल्स आते हैं, घर में एक्टिविटीज़ होती है, मेरे साथ एक्टिविटीज़ होती हैं। और इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं किसी एक इंसान से, और उस इंसान ने मुझे हाँ मतलब हुआ है, और उस इंसान ने मुझे क्या बताया है, एक्चुअली उस इंसान ने मुझे क्या बताया कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और मैक्सिमम उनके साथ होता है जिनके साथ कोई ना कोई एनर्जी जुड़ी हुई रहती है। अब वो एनर्जी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो नहीं पता, लेकिन वो आपके साथ ट्रैवल करती है, अलग अलग घरों में रहती है। जहाँ आप रह रहे होते हैं वहाँ पे वो अपना स्थान बना लेती है। अब जब आप अपना स्थान बदल रहे होते हो, अपना प्लेस बदल रहे होते हो, खुद को रिलोकेट कर रहे होते हो, तो उनको भी अपना स्थान बदलने की सिचुएशन आती है। तो आपको हिंट्स, ऐसे विजुअल्स दे के दर्शाती है कि मैं आपके साथ हूँ और आप ये स्थान छोड़ के मत जाओ, क्योंकि उनको लगाव हो जाता है उस स्थान से, उनका कंफर्ट जोन होता है, उनका कंफर्ट जोन होता है। और जब हम प्लानिंग करते हैं कि हमें उस स्थान से निकलना है, तो उनको भी निकलना पड़ेगा, तो वो ये पसंद नहीं करते और हमको डराते हैं और दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं अभी। तो उस इंसान ने मुझे ये बताया कि जब कभी भी आप घर से निकल रहे हो, किसी भी घर को छोड़ के एक नए घर में जा रहे हो, तो निकलने से बिल्कुल पहले हाथ जोड़ो, घर के पैर पड़ो और बोलो कि आप जो कोई भी हमारे साथ थे, आप यहीं पर रह जाइए, आप इसे ही अपना स्थान बना लीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतने समय तक हमारे साथ रहे, आगे हमारे साथ सब कुछ ठीक रहेगा, हमें आपकी जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम हाथ जोड़ के आपको पुकार लेंगे, कृपा करके आप यहीं पर विराजमान हो जाइए। मतलब ये सुनने में बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन ये जो चीज़ें जुड़ी हुई है, ये दूसरी दुनिया से जुड़ी हुई है। और पता है मैं भी वही सोच रही हूँ, अगर मैं शिफ्ट करूँगी ना
तो मैं प्रे करके हाथ जोड़ के विनती वही करके निकलना। तो ही निकलूंगी। पता है क्यों? क्योंकि क्योंकि मुझे जो- भी हाँ। चीजें फील हुई है जैसे तुमको फील हुई, अपन दोनों साथ में अपन दोनों हाँ, साथ में ही घूमते साथ इतने में ही टाइम घूमते, से। जो भी विजुअल्स हाँ। दिख रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही है, हम लोगों के साथ में ही हो रही है। और पता है मेरी फैमिली, मुझे लगता है कि कुछ तो है वैसा जो मैं बहुत बार देख चुकी, बहुत बार फील कर चुकी हूँ। बस अब उतना आगे नहीं बताना हाँ, चाहिए हाँ। क्योंकि ओपनली बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बताना इम्पोर्टेंट था। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, इसलिए मैंने सोचा डिस्कस कर लेते हैं। तो खैर, ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हुआ है तो आप लोगों को बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिल गया है, और अगर हुआ है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अब कि क्यों हो रहा था, क्यों हो रहा है और आपको क्या करना है। क्या करना चाहिए। ऐसे एक बहुत अच्छी जानकारी किसी और पर्सन के थ्रू इस वीडियो में मिली, और कुछ ना कुछ मकसद रहा होगा यूनिवर्स का भी, और हाँ, अपन कि आपको हम लोगों के बता साथ ये रहे सब हैं, कुछ हम घटे, लोग कि हम लोगों के साथ ये सब कुछ घटे और हम आपको बताएं, है ना। तो चलो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अभी हम ऊपर चलते हैं, फिर बाकी की कुछ बात रहेगी तो हम फिर ऊपर भी करेंगे आपसे, हाँ, ठीक है। हाँ, श्योर। उस रात से अगला दिन निकल चुका है और पूरी रात में और अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसे मैं कैमरे के सामने आप लोगों के साथ शेयर करूं। सब कुछ नॉर्मल था। थोड़ा मूड ख़राब रहा घर जाने के बाद, लेकिन क्या है, फिर जाके सो गया। टकू भी सो गया, आज उठाया नहीं जल्दी मुझे, और आज मेरी काफ़ी दिनों बाद बहुत अच्छे से नींद हुई, क्योंकि शायद टक्कू का नीचे जाने का मन भी नहीं था, लेकिन लाना तो ज़रूरी था, इसलिए ले आया। इसने अपना घूम लिया है और अब मैं ऊपर भी जा रहा हूँ, इस वीडियो को भी ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच अब तक आप लोगों ने देखे हैं। प्यार दिखाइए लाइक करके, कमेंट करके, और बस मुझे पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक ब्लॉग्स आपके सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके वहाँ पे पहुँच जाना, क्योंकि वहाँ पे भी मैं अलग तरह का मनोरंजन आप लोगों को देता हूँ, कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ता। चलिए कल फिर से एक और बढ़िया से ब्लॉग के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।